महाराष्ट्र की राजनीति का वो सूरज अस्त हो गया जिसने दशकों तक सूबे की सियासत को दिशा दी। बारामती के आसमान में बुधवार सुबह जो धुआं उठा उसने न केवल एक कद्दावर नेता को हमसे छीन लिया बल्कि उन डरावनी भविष्यवाणियों को भी सच कर दिया जिसने साल की शुरुआत में ही देश को झकझोर दिया था। क्या अजीत पवार का प्लेन क्रैश महज एक हादसा था या नियति का लिखा कोई क्रूर खेल? हमारे साथ वो ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं जिन्होंने क्रैश की भविष्यवाणी की थी। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। 25 दिन पहले जो कहा वो सच कैसे हुआ? ज्योतिषी को पता था प्लेन क्रैश होने वाला है। अजीत पवार की मौत की सटीक भविष्यवाणी। ये सब कुछ सुनने के बाद क्या आप यकीन कर पा रहे हैं? क्या आपको विश्वास हो पा रहा है कि एक महीने पहले जो कहा वो 100% सच हो गया? इस वीडियो में ज्योतिषी अंकित त्यागी प्लेन क्रैश का जिक्र कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कोई बड़ा नेता इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब इस ट्वीट को देखिए। तारीख 8 नवंबर 2025 है। ज्योतिषी प्रशांत किनी ने भी अपने ट्वीट में लिखा था, कुछ भारतीय दिग्गज राजनेता जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है, दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच दुनिया से विदा हो सकते हैं। और 28 जनवरी को बारामती में अजीत पवार के विमान क्रैश के साथ ही उनकी भी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। कुछ इसी तरह की भविष्यवाणी ज्योतिषी वाई राखी ने भी की थी। उनका 5 फरवरी का पॉडकास्ट आपको सुनना चाहिए। वहीं सुमिताचार्य महाराज ने भी विमान हादसे की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि 28 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक उत्तर पूर्व दिशा में फ्लाइट्स में क्रैश का योग बन रहा है। इस दौरान हवाई यात्रा टाल दें, टिकट कैंसिल करा लें। इन ज्योतिषियों ने हादसे होने के जिस पीरियड की बात की थी, इसी दौरान अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। ये लोग ग्रह दशाओं के आधार पर घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राचीन प्रणाली है जो गणित, पैटर्न विश्लेषण और अनुभव पर टिकी हुई है। लेकिन अजीत पवार की मौत के बाद ज्योतिषियों की सच हुई भविष्यवाणी को लेकर नई बहस शुरू हो गई। और आइए बातचीत की शुरुआत जरा कर लेते हैं। मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। स्टूडियो में डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित त्यागी जुड़ेंगे हमारे साथ, आचार्य राज मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं और आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और वाई राखी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, ये भविष्यवाणी जो की थी आपने भी एक पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया था, उसका आधार क्या था? क्यों कही थी ये बात आपने? देखिए, अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हैं। ये साल सूर्य का है और आपदाएं जो हैं वो आसमान से आएंगी। ये बात यहाँ थमेगी नहीं, प्लेन क्रैश फिर होगा। आज मैं जी न्यूज़ पर कह रही हूँ, अभी बहुत सारे दिग्गज नेताओं की मृत्यु की खबर हमें और आ सकती है। राजनीति में उथल पुथल भी दिखाई देगी क्योंकि ये साल सूर्य का है तो राजनेताओं से जुड़ा हुआ है। यहीं पर ये स्टॉप नहीं होगा, ये तो शुरुआत है। मैंने एक भविष्यवाणी और की थी जो आपको आजकल दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है कि स्टूडेंट सड़कों पर उतरेंगे और विरोध होगा। कुछ ऐसा कानून लागू होगा जिसका सारे स्टूडेंट मुंह तोड़ जो है विरोध करेंगे। वो भी आपने देखा, वो हो ही रहा है। और नेताओं और अभिनेताओं के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। और अब की बार जो नेताओं की खबर आएगी वो दक्षिण भारत की तरफ से भी आएगी और ये बात पूरे विश्व में दिखाई देगी। ट्रंप अभी आपको बहुत सारे गलत फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। उनका एक आक्रोश जो रूप है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगा। लेकिन आपने प्लेन क्रैश वाली जो बात कही, क्या ऐसी गणना है, किसके आधार पर आखिर ये बात आप कह रहे थे? उसके पीछे कुछ तर्क पहली बात तो ये साल सूर्य का है। हाँ। ठीक है। और जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होता है, हमारे ग्रहों की जो युक्ति बनी हुई थी इस वक्त, और वो ऐसी बनी हुई थी कि मकर राशि के अंदर 5 ग्रहों की युक्ति एक साथ हो रही थी। तो ऐसे में ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना और अग्नि दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। अभी 2 मिनट पहले आपने कार्यक्रम शुरू करने से पहले 25 मिनट की न्यूज पढ़ी, उसमें एक भी न्यूज आपने अच्छी नहीं पढ़ी। मार दिया, काट दिया, मारा पीटा, युवक को विरोध किया, घर में घुस के मारा, 2 कश्मीरियों को मारा। ये सब क्रोध का कारक है और सूर्य की वजह से हमें क्रोध आता है। मकर राशि में युक्तियां बनी हुई थी, देवगुरु बृहस्पति, तो मतलब आधार यही है, आपकी भविष्यवाणी का आधार यही है। बिल्कुल यही है। ठीक है आचार्य राज मिश्र, ये इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पर तमाम तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, करोड़ों की आबादी है, इस तरह की जो भविष्यवाणियां होती हैं उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, मैंने भी कई सारे प्लेन क्रैश को लेकर के, अगर मेरे चैनल पर जाएंगे, मेरे वीडियो है, मैं ये देखिए, मैंने खुद होगी किसी बड़े नेता की, ये घटना फरवरी में हुई।
ठीक है, तो फरवरी में क्या परिस्थिति होगी, जनवरी में क्या होने वाला है। इवन आप लोगों ने दिल्ली के अंदर एक देखा था जहां पर सोशल मीडिया के द्वारा एक हिंसा फैलाने का प्रयास किया गया तुर्कमान गेट के अंतर्गत, उसको लेकर के भी मैंने प्रेडिक्शन किया था। सऊदी अरेबिया में, अगर चाहेंगे तो मेरे पास वीडियो में दिखा दूंगा, सऊदी अरेबिया और भारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट डील होगी जनवरी महीने में, ये भी लेकर मैंने प्रेडिक्शन किया था। लेकिन मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, देखिए ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है, ठीक है, विदाउट ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विश्व के अंदर, ये भारत है, पूरा विश्व है, और विश्व के अंदर कोई ना कोई घटना प्रतिदिन घटित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उठा करके देखिए तो मुझे लगता है कि जापान वगैरह में तो हर दिन, अगर आप पूरे विश्व को उठा करके देखेंगे तो किसी दिन भूकंप ना आए इसकी परिस्थिति नहीं है, हर दिन शायद भूकंप आता है। और प्रतिदिन मुझे लगता है हजारों फ्लाइट्स उस दिन, हजारों से ज्यादा लाखों फ्लाइट्स प्रतिदिन फ्लाई करती होंगी। किसी में कोई प्रॉब्लम आ जाना, कुछ आ जाना, पूरे विश्व के अंदर कहीं भी अग्निकांड हो सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है हमेशा एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि दैवज्ञ कहा गया है ज्योतिषी को, एस्ट्रोलॉजर को बहुत सोच समझ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। विदाउट आधार किसी चीज पर बात नहीं करना चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूं, लेकिन अभी एक व्यक्ति का एक वीडियो दिखा रहे थे, एक प्लेन उत्तर की तरफ जा रहा होगा। मेरे को लगता है ये सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं है, बकवास है। इस प्रकार का जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, ये एक प्लेन उत्तर की तरफ जा रहा होगा और उत्तर की तरफ जाते हुए वो घटना दुर्घटना हो जाएगा। अरे भाई, तब तो आपको पक्का नाम पता रहा होगा अजीत पवार जी का, है ना? तो फिर आप उस पर काहे नहीं प्रेडिक्शन कर दिए? अब ये तो ये है कि भाई अगर प्रेडिक्शन कर दिया, वो सटीक निकल गया तो जी न्यूज पे हम चल गए। राखी जी, सब बकवास है। इस तरह की बातों का ना कोई आधार है। पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया, बहुत सारे प्लेन्स उड़ते ही रहते हैं, कहीं ना कोई हादसा हो ही जाएगा। नहीं, आप बात गलत ले रहे हैं। राज जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने खुद अपने चैनलों पर प्रेडिक्शंस की हैं, प्लेन हादसे की भी की हैं और भी की हैं, और जो पहले सही भी हुई हैं। और आपकी जी न्यूज का तो वो जाना माना चेहरा है, वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ज्योतिष गलत कहते हैं। उनका कह रहे हैं कि आधार गलत, तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। देखिए वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आधार बताकर चीजों को करा जाए तो वो सही है। उन्होंने ज्योतिष को गलत नहीं कहा, क्योंकि भविष्यवाणी वो खुद भी करते हैं। ये नहीं, लेकिन मेरा सवाल जो है, मेरे साथ मेरे ख्याल से अंकित जी भी यहाँ पे जुड़ गए, अंकित त्यागी जी भी। अंकित त्यागी जी, आपने भी यही भविष्यवाणी की थी प्लेन क्रैश वाली? बिल्कुल यही। तो आधार क्या था? वही सवाल फिर से, मेरा बड़ा बुनियादी सा सवाल है जो लोगों के दिमाग में है। इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों की आबादी, और ना जाने कितनी फ्लाइट्स उड़ती होंगी, कहीं कोई भी हादसा हो सकता है। उसको यह कह देना कि चूंकि मैंने कहा था यह ज्योतिषी गणना है इसलिए इस तरीके की घटना घटी है। देखिए, संयोग केवल तब हो सकता है जब कोई एक प्रेडिक्शन सच हो। जब मल्टीपल प्रेडिक्शन सच होती है तो हम उसको संयोग नहीं कह सकते, सबसे पहले तो। दूसरी चीज, जब भी कोई प्रेडिक्शन होती है उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, पूरी गणनाएं होती हैं, और प्रॉपर महीनों की रिसर्च उसके पीछे होती है, तब इतनी वाइड प्रेडिक्शंस हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई भी बात बोल दी जाती है, उसके पीछे बहुत सारा आधार होता है। प्रेडिक्शन केवल ये नहीं थी मेरी। दादा एक बात बताइए, चलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो फिर तो अजीत पवार का नाम पता ही रहे हो, काहे नहीं बोल दिया उनका नाम? मैं इस प्रेडिक्शन पर गलत नहीं, जो राखी जी ने प्रेडिक्ट किया कि नहीं, हाँ ये परिस्थिति हो सकती है, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये वाली प्रेडिक्शन की बात आती है एक्चुअल में, तब ज्योतिष को लगता है कि कुछ लोग मिलकर के ज्योतिष में बदनामी या डर का प्रयास। मैं आप लोगों के प्रेडिक्शन पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी सुन रहा था इसी पर कि एक प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। भाई इतनी पॉसिबल, ये कहां लिखा हुआ है? और ज्योतिष के फिर कितने प्रकार हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। ठीक है, शास्त्री जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अंकित त्यागी जी को जवाब दे दीजिए। ज्योतिष के प्रकार कितने हैं, कहां से प्रेडिक्शन निकल करके आता है, तो वो नहीं। ये चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। अंकित त्यागी जी, मुद्दे पे आइए, बताइए गणना कैसे की आपने? ये बात कैसे बता रहे हैं आप? प्रेडिक्शंस जो थी वो केवल ये नहीं थी कि कोई प्लेन क्रैश होगा, मैंने तो ये भी कहा था कि कोई प्लेन क्रैश होगा और किसी पद पर बैठा कोई नेता। एक मिनट, राज्य क्षमा कीजिएगा, राज्य क्षमा कीजिएगा, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा। राज्य आप मुझे बोलने दीजिएगा, क्षमा कीजिएगा आप। ये बाहर बात हो सकती है, अभी जो मुद्दे की बात है वो कर लेते हैं। पब्लिक के सामने ही बात कर लीजिए, बाहर क्यों बात कर रही है? मुझे बताइए ज्योतिष के प्रकार कितने होते हैं और किस प्रकार से क्या चेक किया जाता है? चलिए, अगर मैं वर्ल्ड प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं, बात कर लेते हैं, किस प्रकार से क्या चेक किया जाता है, प्लीज बताइए। मुझे लगता है जल्दी से, अच्छा बोलने दीजिए उनको। आप अगर बोलने ही नहीं देंगे, आपको ही बोलना है तो आप बोल सकते हैं। प्रेडिक्शंस के बहुत सारे आधार हैं। मेरी जो रिसर्च है, आप आइए मेरे ऑफिस में, आपको पूरी रिसर्च दिखाता हूं। थोड़ा सा तो यहाँ बता दीजिए पब्लिक के सामने। पूरी रिसर्च दिखाता हूँ राज जी।
ये बहस का मुद्दा नहीं है। मैं आपको पूरी रिसर्च दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। ज्योतिष के ऑफिस में बताइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे क्या ग्राउंड थे, मैंने किस बेस पे प्रोडिक्शन करी। आप आइए मेरे पास। व्यक्ति है जी बिल्कुल, जवाब लेते रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह समझते हैं। हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। जो आचार्य जी, राज्य जो प्रोडक्शन थी, मैं आपके प्रोडिक्शन पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप मेरी प्रोडिक्शन पर बात कर रहे हैं जो मुझे लग रहा है। जहां प्लेन नॉर्थ को जाएगा, साउथ को जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। व्हाट इज दिस? ठीक है आचार्य जी, उनको बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जल्दी से अंकित त्यागी जी बात खत्म जी, करिए। मैंने ये कहा था कि कोई प्लेन क्रैश की दुर्घटना लगभग फरवरी मार्च के आसपास मुझे दिखती है, जिसमें कोई बड़े पद पर बैठा हुआ नेता भी शायद इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। बोला था, ये मैंने भी बोला। आचार्य डीपी शास्त्री जी, यही मैंने बोला था। आचार्य डीपी शास्त्री को थोड़ा बोलने दीजिए, इनकी बात नहीं आ पाई है। ठीक है, मैं वही बात कहने का प्रयास आपसे कर रहा हूं। राज्य, आप मेरी बात समझने का प्रयास ही नहीं। एक मिनट, मेरा एक सवाल अंकित त्यागी जी, डीपी शास्त्री जी, ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, इंस्टाग्राम पर लाइक्स बढ़ाने के लिए सब खेल किया जाता है, इस तरह की बातें कह दी जाती हैं? देखिए, विद्या विवादाय धनमदाय, विद्या विवाद का चीज नहीं है। ज्योतिष में और पुराण को देखें तो 4 लाख मंत्र हैं। 4 लाख मंत्र के एक सूत्र अंकित त्यागी दे दें या कोई पैनल में आपके दे दें, और ज्योतिष के 70,000 मंत्र सूत्र है। एक मंत्र से कोई आदि न्यूज में प्रमाण करेगा उस चीज को, तो कोई पैनल में ये वाला गलत देखिए बताइए। नहीं, देखिए मैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र का ज्योतिष का पहला मंत्र बता रहा हूं। मैं उसको बता रहा हूं। आप देखिए, आपने जो एक कुंडली लगा है, इस कुंडली में चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा नहीं है। ये जो कुंडली लगा हुआ हम देख रहे हैं, इसी कुंडली पे बहस करने की कुंडली को छोड़िए, प्लेन क्रैश पे आइए। प्लेन क्रैश की सब भविष्यवाणियां, इस तरह की चीजें जो कह दी जाती हैं, ये बताइए तब तो आदमी हर 2 मिनट के बाद क्या होने वाला बता देना चाहिए। ये सब संहिता का प्रश्न है। संहिता का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति कोई भविष्यवाणी करता है तो मंत्र के साथ उसको प्रमाणित करके देता है। अभी तक सोशल मीडिया पे जितनी भविष्यवाणी हुई है उनके अकाउंट खोल के देखिए, उनमें पब्लिक उनको गाली भी देती है, गलत शब्द भी उसके सोशल मीडिया पे लिखती है। एक मंत्र का आधार नहीं है जिसपे इस भविष्यवाणी को माने कि इस पुस्तक में इस ऋषि का यह सूत्र दिया है। जिस तरह मेष लगन, सिंह लगन, धनु लगन पूरब दिशा का कारक है। अभी आप सुना रहे हैं कि उत्तर में प्लेन जाएगा, आप टिकट कैंसिल करा लीजिए। हम भी अहमदाबाद गए थे, बॉम्बे गए थे, अभी आए पश्चिम दिशा से, खुद मैं फ्लाइट यात्रा करके आया हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बचे ऐसे चीजों से बचे। नहीं राज मिश्रा जी, एक मिनट रुकिए, राज मिश्रा जी रुकिए, आप रुकिए, राज मिश्रा जी रुकिए भाई, ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। वाई राखी जी और अंकित त्यागी जी, आप दोनों से सवाल है। अंकित जी पहले आप जवाब दीजिएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग कहते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आपको करोड़ों लोग अभी देख रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट में। अगले 24 घंटे में दिल्ली में कौन सी बड़ी घटना घटने वाली है? 4 घटनाओं के बारे में जरा बता दीजिए। अंकित जी पहले आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई प्रोडिक्शन होती है, वो ऐसा नहीं होता कि आपने अपनी प्रश्न पूछा और उसकी प्रोडिक्शन कर दी गई। उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है, प्रॉपर गणनाएं होती है। जैसा मैंने अभी कहा, उस पर महीनों की रिसर्च होती है। ऐसा नहीं होता है कि 1 सेकंड में कोई भी प्रोडिक्शन कर दी जाए, और उसके पीछे प्रॉपर आधार होते हैं, ज्योतिषीय कारण होते हैं। तो वो सब चीजें होती हैं। 1 मिनट में अगर मतलब अभी बोल पाने की स्थिति में आप नहीं है ना कि आगे क्या होने वाला है। दूसरी चीज, जब भी हम व्यापक गणनाओं की बात करते हो तो हम ज्योतिष के बहुत सारे प्रकारों की बात करते हैं। हम मुंडन ज्योतिषी की बात करते हैं, जिसको मैदनी ज्योतिष भी कहा जाता है, और भी कई सारे ज्योतिष के प्रकार हैं जिनके थ्रू हम ये सारी गणनाएं करते हैं और जिनके थ्रू हम ये प्रेडिक्शंस देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार प्रेडिक्शन सच हुई है। मैंने तो बिहार में भी कहा था कि प्रशांत किशोर की 0 सीटें आएंगी। अरे तो दिल्ली में क्या होने वाला है? 3 महीने के बाद क्या होगा वही बता दीजिए। 1 महीने के बाद का नहीं बता पा रहे हैं। वो रिसर्च नहीं है हमारे पास, जो होगी तो वो भी बता देंगे। मैंने तो ये भी कहा हुआ है कि अगले 6 महीने में कोई ना कोई भ्रष्टाचार का बड़ा केस भारतवर्ष में सामने आएगा। अरे तो भारतवर्ष इतना बड़ा है, उसमें भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आते रहते हैं, तो कोई ना कोई घटना सामने आ जाएगी। वाई राखी जी, आप क्या इस स्थिति में कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन कर देंगे कि दिल्ली में क्या होने वाला है? ऐसी प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें पंचांग भी चाहिए, हमारा लैपटॉप भी चाहिए, हमें हमारे गैजेट्स भी चाहिए। आप खड़े होकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, यही सिर्फ सनातन में परेशानी है कि सनातनियों का दुश्मन कोई और नहीं, सनातनी खुद है। याद रखिए, जब नोटबंदी हुई थी तो सब लोगों ने कहा था कि ज्योतिषियों को पहले क्यों नहीं पता था। आप ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी क्यों करते हैं? देखिए, ये एक ऐसा आधार है जिससे लोग मानते हैं। भविष्यवाणी क्यों करते हैं सवाल ये नहीं है। भविष्यवाणी जो आपने किया उसका आधार क्या है? आधार तो मैंने आपको बैठ के आपके सवाल पर पूछकर बताया। मैंने आपको
कभी हम बताया कि मानेंगी सूर्य का कि कितने पोंगा पंडित आज की तारीख में भ्रम भी फैला रहे हैं। मैंने आज तक पर जब नए साल का शो किया तो ये प्रेडिक्ट किया था कि सोना इस साल 2 लाख रुपए होगा, और अभी तो जनवरी भी नहीं गुजरा, आप सोने के हाल देख रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, अभी आप मेरे को ना 2 मिनट तक चुपचाप सुनिए, पहले आधार की आप बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी के महीने में मकर राशि के अंदर जिस तरह से पंचग्रहियों योग बना, जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, जिस तरह से ये सूर्य का साल है, मैं जनवरी में आपसे बात कर रही हूं बिना पंचांग के। पूरे साल देख लीजिएगा, बड़े बड़े नेताओं की परेशानी आएगी, बड़े बड़े नेताओं के स्कैम खुलेंगे, बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे, बंगाल में मोदी जी जीतेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शन नेताओं से जुड़ी हुई दिखेंगी। सरकार ऐसे ऐसे फैसले लेगी जिसका दुनिया जनता विरोध करेगी, और ये सब कुछ मैं सूर्य को आधार रखकर बता रही हूं। देवगुरु बृहस्पति चारी है, इसी से आपसे बता रही हूं। आधार से संतुष्ट है राजमिश्रा जी आप? देखिए, इस प्रकार के नहीं, जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया है वो तो मैंने भी किया है वो प्रेडिक्शन भाई, मैं उसमें अगेंस्ट नहीं हूं। मैंने खुद किसी नेता का जनवरी लास्ट वीक और फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर प्लेन क्रैश में मौत होगी जो सऊदी अरेबिया, और ये मैं तो प्रमाण दे रहा हूं आपको, जो आने वाले समय में 6 महीने में बाकायदा भारत में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत परिवर्तन जुलाई में देखेंगे, मैं आज बता के जा रहा हूं। अच्छा, शास्त्री जी, मार्च में आपको लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब सोशल मीडिया जो है भ्रम के जाल में, उससे आप लोग बचें। जो सत्य ज्योतिषी हैं, जो देवक ज्योतिषी हैं, जो प्रमाण के साथ मतलब सोशल मीडिया वाले जो ज्योतिष हैं उनको आप कह रहे हैं भ्रम फैलाते हैं, जो सिर्फ ज्योतिषी रील के लिए बने हैं। अच्छा, रील व ज्योतिषों से सावधान है। हाँ, बिल्कुल। डीपी शास्त्री जी, देखिए ये प्रेडिक्शन जो आप बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर कैबिनेट में बदलाव होगा, ये मैं ऑलरेडी 6 महीने पहले कर चुका हूं, मेरे चैनल पर ही अवेलेबल है, बहुत सारे पॉडकास्ट।